नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंधा जाम होना किसको कहते हैं। अगर आपका कंधा जाम हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आप फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस नाम के रोग से पीड़ित हैं। कंधा जाम होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो इडियोपैथिक कारण होता है, जिसमें हमको कारण पता नहीं होता है या बिना किसी कारण के कंधा जाम हो जाता है, जिसको इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। दूसरे केसेस में कई बार कुछ कारणों से कंधा जाम होता है, जैसे चोट लगने के कारण, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक बोलते हैं, या फिर सर्जरी होने के बाद, जिसको हम पोस्ट सर्जिकल बोलते हैं। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कंधा जाम होने की टेंडेंसी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग डायबिटीज़ और थायराइड रोग के पीड़ित होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपके डायबिटीज़ लेवल अनकंट्रोल्ड है, आपके शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है और आपका थायराइड लेवल अनकंट्रोल्ड है, तो भी आपके कंधे में जाम होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कंधा जाम होने के लक्षणों के बारे में। अगर आपका कंधा जाम होगा तो 3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़, आपके कंधे में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है। दूसरी चीज़, आपके कंधे का मूवमेंट, आपके कंधे का जो मोशन है वो मोशन कम हो सकता है। और तीसरी चीज़ है, आपको रात में नींद आने में तकलीफ हो सकती है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स रहते हैं और हमारे पास मरीज़ जो होता है वो ये प्रॉब्लम्स लेके आता है। जब भी आपका कंधा जाम होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने कंधे से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। और ऐसे कंडीशंस में दोनों एक्टिव और पैसिव दोनों ही मूवमेंट चले जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप खुद से अपना कंधा ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि कंधा जाम हो गया है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपका कंधा ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा तो वो भी नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि आपका कंधा जाम हो गया है। तो एक्टिव और पैसिव दोनों ही मूवमेंट आपके चले जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल होता है और इसके लिए हम एक नॉर्मल एक्सरे कराते हैं और कुछ केसेस में हम MRI स्कैन करवाना चाहते हैं। MRI स्कैन हम इसलिए कराते हैं क्योंकि MRI कंधे का सबसे सटीक इन्वेस्टिगेशन है। अगर आपके कंधे में छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आ रही है तो MRI उसको पिकअप करता है। MRI की जो सेंसिटिव होती है वो 95 से 99% तक होती है। तो इसलिए अगर आपको मन में डाउट है कि आपको ये तकलीफ़ है या और कोई तकलीफ़ भी हो सकती है, तो बेहतर ये है कि आप एक MRI करवा के देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अच्छी बात यह है कि ये जो तकलीफ़ जिसको मैं बता रहा हूँ, जिसको कंधा जाम होना बोलते हैं, ये तकलीफ़ अधिकांश पेशेंट में बिना किसी सर्जरी या बिना किसी इंटरवेंशन के ठीक की जा सकती है, जस्ट अच्छे से फिजियोथेरेपी करके। हमारे एक्सपीरियंस में करीबन 90% पेशेंट अच्छे से अगर फिजियोथेरेपी करते हैं तो ये तकलीफ़ फिजियोथेरेपी के द्वारा ही ठीक की जा सकती है। कुछ मेडिसिन हम प्रेस्क्राइब करते हैं, कुछ दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं जो दर्द को कंट्रोल में रखती हैं, और अच्छे से उसके बाद अगर आप रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी करते हैं तो ये चीज़ चली जाती है। परंतु अगर ये तकलीफ़ फिजियोथेरेपी से और दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है तो आप लोगों को निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दूरबीन का प्रोसीजर करके हम ये चीज़ ठीक कर सकते हैं। दूरबीन के प्रोसीजर की खासियत ये होती है कि हम जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको डैमेज नहीं करते हैं और हम सटीक रूप से जहाँ पे आपका कंधा टाइट हो गया है या जहाँ पे आपके कंधा जाम हो गया है, जो कैप्सूल आपका जाम हो गया है, सीधे वहाँ पे जाके उस कैप्सूल को हम रिलीज़ कर देते हैं, उसको छूटा कर देते हैं उस जगह से, और आपका जो जॉइंट है वो फ्री हो जाता है, मूवमेंट फिर से आ जाता है और दर्द चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी ये तकलीफ़ है और आप चाहते हैं कि आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।